जय श्री राम। सुनि सुर मत सुर कुर कहूँ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत के सब सुमंगल के मूल भरत के चरणों में तुम्हारी पूर्ण प्रीति हुई है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सै सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम रे मन आई, तजू सोच विधि बात बनाई। हे देवताओं, श्री रामचंद्र के सेवक की सेवा में भी सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई है, तो अब तुम सोच क्यों करते हो? विधाता बात बना ही देगा। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाई विबस रघुराऊ। मन थिर करो देव डरु नाही, भरत जानी राम परिछाही। हे इंद्र, तुम भरत का प्रस्ताव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन हैं। हे देवों, तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। सुनि सुरगर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामि प्रभु संकोचु। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। तब बृहस्पति और देवताओं की ऐसी चिंता और सम्मति को सुनकर प्रभु के मन में संकोच है। भरत ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखों पनु मोरा, छोहु स्नेह कीन नहीं थोरा। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा में ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं किए है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुख हाथ। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसीलिए दोनों हस्त कमल जोड़कर भरत जी ने कहा, कहो कहावो का अब स्वामी। कृपा अम्बु निधि अंतरयामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे कृपा सिंधु, मैं अब क्या कहूँ और क्या कहलाऊं? आप सबके घट घट को जानते हैं। गुरु जी मुझ पर प्रसन्न हैं, स्वामी मेरे अनुकूल हैं। इससे मेरे मन की सब मलिन कल्पना और शूल मिट गए हैं। अप डर डर्यो न सोच समूले, रवि न दोष देव दिसि भूले। मोर अभागु मात कुटलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ, मेरी चिंताएं सर्वथा ही नष्ट हो गई हैं। हे देव, दिशा भूल कर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए, सो यह मेरा अभाग्य माता की कुटिलता की विषम गति और काल की कठिनता ही है। भाव रोपि सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न रावर होई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। इन सबों ने पैर पकड़कर मुझे नष्ट किया है, तथापि हे प्रणतपाल, आपने अपना प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सब में प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहीं होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहि काओ। हे प्रभु, सब जगत बुरा है, भले तो आप एक ही हैं, सो अब किस प्रकार सबका भला हो, यह आप ही कहिए। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, कभी किसी के सन्मुख और विमुख नहीं है। जाय निकट पहचान तरु, छाह समन्नि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाते हैं, राजा रंक भले बुरे सभी को मनवांछित फल मिलता है, वैसे ही जो आपकी शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल ही जाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी का स्नेह देखकर मन का क्षोभ मिट गया
और संदेह जाता रहा। भरत ने कहा, हे करुणा निधान प्रभु, आप अब वही उपाय कीजिए कि जिससे आपके चित्त को क्षोभ न हो। जो सेवक साह वही संकोची, निज हित जहिता सुपति मोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी से संकोच कराकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब सुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विदिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटाने में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों अच्छाइयाँ हैं। हे तात, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है और यही समस्त सुकृत का फल व सुगति श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस कर बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करी सुफल प्रभु जो मनु बाना। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्याभिषेक की सामग्री सजा कर लाए हैं, सो जिस प्रकार आपका मन माने सफल कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, की जई सबई सनाथ। नत्रु फेरई बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन में भेजकर सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दीजिए और हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूं। नत्रु जाहि बन तीनई भाई, बहुर सिए सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं और आप सीता जी के साथ अयोध्या को लौट जाइए। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, हे दया के समुद्र, वैसा ही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने तो सब भार मेरे ही सिर पर दे दिया है। मुझे नीति और धर्म का लेश भी विचार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ, आर्त के चित्त में ज्ञान नहीं रहता। पुत्रु देव सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदय अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवक से लज्जा भी लज्जा जाती है। ऐसा मैं अवगुणों का समुद्र हूँ और स्वामी मेरी साधुता और स्नेह की प्रशंसा ही करते हैं। अब कृपाल मोहि सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपत कहें सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। अब हमको वही मत अच्छा लगता है कि जिससे स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच न पाए। मुझे आपकी शपथ है, मैं सत्य कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबू, मिटई अनट अवरेव। आप प्रसन्नचित हो, जिसे जो आज्ञा दें वह उसी को सिर पर चढ़ाकर करेगा। हे प्रभु, इसी से सब कलेश मिट जाएगा। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत के ऐसे पवित्र वचन सुनकर देवता साधुवाद दे प्रसन्न हो फूल बरसाते हैं। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए तथा तपस्वी और वनवासी में मन में बड़े प्रसन्न हुए। चुप पई रही रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सुलोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। किंतु श्री राम जी संकोच के मारे रह गए। तब प्रभु की यह स्थिति देखकर सभा के लोग चिंतित हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही बुला लिया।
कर प्रणाम तीन राम निहारे, वेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतै मुनि बर बूझी बाता, कहो विदे भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम कर राम जी का दर्शन किया तो वेश देख अत्यंत दुखित हुए। तब वशिष्ठ जी ने दूतों से यह पूछा कि राजा जनक की कुशल कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गुसाई। तब वे दूत सकुचा कर धरती की ओर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपका कुशल पूछना ही कुशल का कारण है। नाहि त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो कौशल नरेश के साथ चली गई, सारा जगत अनाथ हो गया। अयोध्या और मिथिला तो और भी अधिक अनाथ हो गई है। कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जय देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। कौशलपति की मृत्यु सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने राजा विदेह को देखा, उन लोगों को उनका विदेह नाम सत्य न लगा। रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूजना कछु जस मनि बिनु ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सई हृदय हरासु। रानी कैकेयी की कुचाल सुनते ही राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा। वे ऐसे विकल हो गए कि जैसे मणि बिना सांप। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, यह सुनकर राजा जनक के मन में बड़ा क्लेश हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहूँ विचार उचित का आजो। समुझिय वध असमझस दो, चली की रही न कह कछु को। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो आज क्या करना उचित है। राजा के वचन सुनकर दोनों और असमंजस समझ कोई चलने या रहने के लिए न कह सका। नृपई धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाव, आयु बेगी न होई लखाऊ। तब राजा जनक ने धीरज धर विचार करके 4 दूतों को भेजा और कहा कि तुम भरत के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु किसी को पता न लगे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट भरतु, 4 चले तिरहोती। तब वे दूत अयोध्या गए और भरत का व्यवहार देखा। जब भरत जी चित्रकूट चले तो वे दूत तिरहुत को चले गए। दूते आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर जैसा समाचार तथा भरत की सब करनी जनक राज से कही, उसे सुनकर राजा सोच और स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथवाहु जन स्वारे। तब राजा ने मन में धीरज धर भरत की बड़ाई कर अपने सेनापतियों को बुलाया और घर तथा नगर की रक्षा के लिए रखवारे रख अनेक प्रकार की सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग वही पाला। भोरई आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। तत्काल ही राजा जनक दुघड़िया मुहूर्त साध कर पयान कर चल दिए और मार्ग में कहीं भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। आज प्रातःकाल प्रयाग में नहाए और सब लोग जमुना के पार उतर गए। खबरी लेन हम पठे नाथा, तिनके असमहि नायो माथा। 7 की रात 6 सातक दीने, मुनिबर तुरत विदाचर कीने। हे नाथ, हमें आपकी खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की ओर सिर झुका लिया। तब गुरु वशिष्ठ ने उनके साथ 6-7 की रातों को दे उन दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सबू, हर्षियों अवध समाजु। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विबस सुर राजू। राजा जनक का आगमन सुन अयोध्या के सब लोग अति आनंदित हुए और प्रभु को बड़ा संकोच हुआ तथा इंद्र शोच के वश हो गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें।
सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।